आप पेपर में हाइलाइटर्स लेके जाइए. Take the highlighters and only use the highlighters in the question paper, not in the answer sheet. आप आंसर शीट में हाइलाइटर्स यूज नहीं कर सकते. ठीक है. अगर आपके मन में ये है कि जी मैं एक्ट का नाम लिखूंगा उसे हाईलाइट कर दूंगा, सेक्शन का नाम लिखूंगा उसे हाईलाइट कर दूंगा, हेडिंग लिखूंगा उसको हाईलाइट कर दूंगा, मैं फिर से बोल रहा हूं एब्सोल्युटली नो, अ बिग नो. यस, आप हाइलाइटर आंसर शीट में कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते. मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि आप हाइलाइटर लेकर जाइए तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर में आप उसे यूज करेंगे. क्वेश्चन पेपर में कोई असेसमेंट ईयर इंपॉर्टेंट है, आपको कोई इंडेक्सेशन का रेट गिवन है, आपको एज गिवन है. ठीक है. कुछ भी जो आपको लगता है कि ये बात इंपॉर्टेंट हो सकती है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और मैं बाद में इसको भूल ना जाऊं और ये मेरे ध्यान में रहे, तो आप उसे हाईलाइट कीजिए. ठीक है. Whenever you are reading the question for the first time, you can keep the highlighter in your hand और आप क्वेश्चन पेपर पे हाईलाइट कर सकते हैं जो भी आपको लगता है कि इसमें से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि पेपर में there is a tendency जो क्वेश्चंस हैं वो पैराग्राफ फॉर्म में आते हैं. ठीक है. ताकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी रेडिली आपको ये ब्रेन को अवेलेबल ना हो. अगर तो उसने कॉलम या टेबल बना दिया फिर तो सब कुछ एपरेंट ही है, बट वो पैराग्राफ में देते हैं जी आपको. तो अगर आपके पास हाईलाइटर है तो आप हाईलाइटर उसको यूज करें. एंड फॉर द इंपॉर्टेंट एंड द हिडन इंफॉर्मेशन, मैंने हिडन इंफॉर्मेशन की बड़ी सारी एग्जांपल्स आपको बताई हैं जी. जैसे कि क्वेश्चन शुरू होता है कि जी मिस्टर राजेश रेजिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइडिंग इन दिल्ली डूइंग सो एंड सो. तो अब मैंने कहा कि सर ये सीनियर सिटीजन है या नहीं है, पता नहीं, और पता भी नहीं लगता कि सीनियर सिटीजन नहीं है. और अगर ये कुछ नहीं लिखा, उनकी एज नहीं बताई हुई, तो फिर व्हाट विल आई अज्यूम कि सीनियर सिटीजन नहीं है, क्योंकि अगर होते तो फिर लिखा होना चाहिए था. और जब मैं पॉइंट्स पढ़ रहा हूं तो 8th पॉइंट में लिखा है कि ऑन हिज 64th बर्थडे ही गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑफ 52,000. ठीक है. अब आपका फोकस है कि जी फ्रेंड से गिफ्ट है 52,000 क्या फुली टैक्सेबल है, लेकिन उसमें एक इंफॉर्मेशन और भी है कि उनका 64th बर्थडे है. ठीक है. इसका मतलब वो सीनियर सिटीजन है. तो इस तरह की जब आपको हिडन इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आपको उसे हाईलाइट करना चाहिए. ठीक है. उसको डिकोड करके वहीं पे लिखना चाहिए कि ये सीनियर सिटीजन है. फाइन. सो यूज द हाइलाइटर्स इन द एग्जाम्स.